हरे भरे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा लकड़ी का घर था, जहाँ माँ बकरी अपने 5 नन्हे नन्हे मेमनों के साथ रहती थी। मेमने खुश, शरारती और हमेशा खेल में लगे रहते थे। एक दिन सुबह सुबह माँ बकरी बोली, बच्चों, मैं बाजार जा रही हूँ, लेकिन किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना। और सबसे जरूरी बात, भेड़िए की आवाज बहुत भारी और खुरदुरी होती है, उससे बचकर रहना। मेमनों ने सिर हिलाया। जी माँ, लेकिन कुछ दूर ही झाड़ियों में छिपा भेड़िया ये सब सुन रहा था। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, आज तो मजा आएगा। जैसे ही माँ बकरी बाजार में गायब हुई, घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। दरवाजा खोलो बच्चों, मैं आ गई। पर आवाज भारी और अजीब थी। सबसे बड़ा मेमना फुसफुसाया, ये मम्मी की आवाज नहीं, दरवाजा मत खोलो। अंदर एकदम सन्नाटा छा गया। भेड़िए ने खीसें निपोरी। वो भागकर दुकान से चीनी खाकर आया और अपनी भारी आवाज को मिठा करके बोला, बच्चों, अब तो दरवाजा खोलोगे? ये तो तुम्हारी मम्मी की मीठी आवाज है। अब आवाज थोड़ी मीठी लग रही थी। सबसे छोटा मेमना खिड़की से झांका और जैसे ही उसने नीचे देखा, उसे दिखे लंबे, काले, खुरदुरे भेड़िए के पंजे। वो चिल्लाया, ये मम्मी नहीं। और अंदर सारे मेमने कांपते हुए बोले, भेड़िया, भेड़िया, दरवाजा मत खोलना। भेड़िया गुस्से से दांत पीसता हुआ चला गया। इस बार वह बेकरी में गया और अपने पंजों पर सफेद आटा मलकर वापस लौटा। अब उसके पंजे एकदम बकरी जैसे दिख रहे थे। उसने धीमे से दरवाजा खटखटाया। नन्हू, देखो मेरे पंजे बिल्कुल तुम्हारी मम्मी जैसे है, दरवाजा खोल दो। मेमने डरते हुए फिर झांकते हैं। शायद ये माँ हो। पर तभी हवा में एक अजीब सी गंध आई, भेड़िए की जंगली महक। सबसे तेज मेमने ने चिल्लाया, ये मम्मी नहीं, भेड़िए की बदबू है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। सब मेमने डरे हुए थे। उसी समय ठक ठक ठक, दूसरी तरफ से कदमों की आवाज। माँ बकरी के हाथ में बाजार का सामान था। इस बार माँ बकरी वापस आ गई थी और असफल भेड़िया नाकाम होकर भाग गया था। बच्चों ने माँ के लिए दरवाजा खोला और सारा घटना उसे सुनाया। माँ बकरी ने सबको शाबाशी दी। कहानी का संदेश, अजनबियों के लिए दरवाजा कभी नहीं खोलना चाहिए और खतरे की पहचान आवाज, गंध और चाल ढाल से भी हो सकती है। 5 मेमने फिर से हंसने, कूदने और खेलने लगे और उस दिन के बाद उनका दरवाजा हमेशा अंदर से बंद रहता था।